हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अब देखें जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपने आगे वाले इंसान से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 4 क्वेश्चन। और आप सबको मैं यकीन से कह रहा हूँ, अगर ये 4 सवाल आप उससे पूछ लेते हो, ठीक है ना, आपको लग पता जाएगा कि वो इंसान आपसे सच्ची मोहब्बत करता है या झूठी मोहब्बत करता है। आया कि वो आपके साथ सच्चा चल रहा है, सही से चल रहा है, या वो आपको धोखा देने वाला है। तो आपने क्या करने हैं, आज की वीडियो में 4 सवालों को सही से समझना है और फिर उससे आपने पूछना है। और जैसे जैसे वो आपको जवाब देगा, फिर आपको समझ लग जाएगी कि ये इंसान मेरे साथ मुखलिस है या नहीं है। तो आपने पता क्या करना है, नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन नॉर्मल होके पूछना है, ठीक है ना, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना। आपने पहला क्वेश्चन करना है, आपने कहना है वाई डू यू लव मी। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम किसी से भी पूछ लेते हैं, अक्सर औकात पूछते भी रहते हैं वाई डू यू लव मी। पहले तो वो हंसने लग जाएगा, भाई किस तरह के सवाल पूछ रहे हो, ये भी कोई बात है पूछने वाली, ये वो। लेकिन आपने उसके ऊपर जोर देना है, फोर्स करना है कि आप मुझे बताओ वाई डू यू लव मी। तो आखिर कोई ना कोई तो वो जवाब देगा ना। तो आपने उसके जवाब को मद्देनज़र रखना है कि जवाब क्या दे रहा है, मुझसे इस चीज़ का रिप्लाई क्या दे रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर वो ये रिप्लाई दे, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, आपकी लुकिंग बहुत अच्छी है, मैं आपकी लुकिंग पे फ़िदा हो गई हूँ, आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो, ठीक है ना, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, ईटीसी, मतलब कि अगर वो आपकी रेपुटेशन की वजह से, शोहरत की वजह से वो आपको लाइक करती है या वो करता है, ठीक है ना, और इस तरह का कोई वो बात आपको ज़हर करता है, ठीक है ना, बातों बातों में आपको फील तो हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। जब आपको ऐसा फील होने लगे, वो इंसान ऐसा कह रहा है, आपकी ज़हरी चीज़ों को अच्छा समझ रहा है, आपकी ज़हरी चीज़ों के करीब होना चाहता है, तो मेरे दोस्तों समझ लीजिए वो इंसान आपके लिए मुखलिस नहीं है। क्यों? क्योंकि हेयर स्टाइल हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ये तो वक्त के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है ना। मतलब कि आज अगर मेरी लुकिंग अच्छी है तो आप मुझे लाइक करते हो, साल बाद, 6 महीने बाद मेरी लुकिंग को मतलब कोई मसला हो गया, तो फिर आप तो छोड़ के चले जाओगे, आप तो फिर लाइक नहीं करोगे। तो मेरे दोस्तों, जो इंसान ज़हरी चीज़ों को लाइक करता है, ज़हरी चीज़ों की वजह से आपको कह रहा है कि मैं आपको लाइक करती हूँ, करता हूँ, ये चीज़ है आपके अंदर, ये चीज़ है, मुझे ये अच्छी लगी, आपकी आइज़ अच्छी लगी, एक्सेट्रा, समझ लगे ना। तो वो इंसान आपके लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपको वो ये जवाब दे, क्या जवाब दे कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस मैं आपको लाइक करता हूँ, ठीक है, या फिर ऐसा कहे कि आप जैसे भी हो मुझे कबूल हो, चाहे आप जैसे भी हो ना, मुझे हर हाल में कबूल हो, आपके अलावा मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, ये अल्फाज सबसे बेस्ट हुए हैं और वो आपको सही जवाब दे रहा है, वो ही इंसान आपके लिए क्या होगा, मुखलिस होगा। तो आपने बातों से वो समझने की कोशिश करनी है। आपने पहला क्वेश्चन उससे कर लिया, अब आपने उससे दूसरा क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना। एट ए टाइम ना पूछें, मतलब एक दिन बाद, 2 दिन बाद आप उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ लें, उसे फील ना हो कि आप ऐसा जज उसे क्यों कर रहे हैं। आप उसे कहना है, देखिए, आप जब सबसे ज़्यादा खुश हों, ठीक है ना, आपको कोई अचीवमेंट मिल जाए, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तब आप उस एक्साइटमेंट को, खुशी को कैसे आप सेलिब्रेट करना चाहोगे, आप क्या चाहोगे, कौन मेरे साथ हो, मैं उसके साथ सेलिब्रेट करूँ। तो अक्सर लोग तो मतलब आगे से वो जवाब देगा कि मेरी फैमिली साथ हो, या मेरा ये इंसान साथ हो, ये फ्रेंड साथ हो, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा ये वो। मतलब आप मौजूद होंगे लेकिन वो आपका ज़िक्र नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों, जब खुशी में जो इंसान आपका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो कभी भी आपके लिए मुखलिस नहीं हो सकता। वो खुशी में उन्हीं लोगों को याद करेगा, उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करना चाहेगा जिनको वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। आने वाले वक्त में वो उन्हीं को ही इम्पोर्टेंस देगा। वो कोई भी हो सकता है, लाज़मी नहीं है कि फैमिली हो, कोई और भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो वो इंसान आपका नाम कभी नहीं लेगा, किसी और का नाम लेगा। अगर वो ऐसा ले लेता है तो समझ लो वो तो फिर मुखलिस ही नहीं है। जो मुखलिस होगा वो कहेगा यार ये भी कोई बात है पूछने वाली, खुशी होगी तो आपके साथ होगी, आप होगे तो खुशी है, नहीं आप साथ होगे तो खुशी तो नहीं हुई।
तो फिर मैं तो इसको सेलिब्रेट नहीं करूँगा ना। तो अगर वो आपको ऐसा जवाब देते हैं मेरे दोस्तों, समझ लीजिए वो तो फिर आपके लिए मुखलिस है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। दूसरा काम ये, अब उसके बाद जो तीसरी बात है, तीसरा क्वेश्चन आपने उससे पूछना है। तो मेरे दोस्तों उसके अलावा आपने उससे तीसरा क्वेश्चन पूछना है। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा पूछना है, आपने उससे कहना है, अब देखें बिलफर्ज अल्लाह ना करे पहले तो ऐसा ना हो, आपको ऐसा पता लग जाए कि आपके पास ज़िंदगी के 10 घंटे रह गए हैं, ठीक है, तब आप वो ज़िंदगी के जो 10 घंटे होंगे वो आप कैसे गुजारना चाहेंगे। तो मेरे दोस्तों अगर वो कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं आगे से कह देते हैं कि मैं आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशन कायम करना चाहूँगा, मैं आपके साथ इन यादों को यादगार बनाना चाहूँगा, नेगेटिव सेंस में वो कुछ लोग कह सकते हैं। तो अगर वो नेगेटिव सेंस में या किसी और सेंस में आपसे वो डिमांड करता है कि मैं ऐसे गुजारना चाहूँगा, तो फिर वो तो मुखलिस ना हुआ ना। वो तो अभी भी आपके साथ इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके साथ अटैच है, फिर आने वाले वक्तों में वो किसी और के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगर जो ये ऐसे खे कि मैं आपके साथ बातें करता रहूँगा, आपके साथ मतलब गुजारना चाहूँगा और खुशी खुशी मैं आपके साथ टाइम गुजारूँगा, और फिर मैं चाहूँगा कि आपके साथ ही मेरा मतलब कि आपके सामने ही मेरा साह निकल जाए, मतलब मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मेरे दोस्तों फिर तो वो आपके लिए मुखलिस हुआ ना। जो मुखलिस होता है वो इस तरह के अल्फाज बोलता है, जो मुखलिस नहीं होता वो टाल मटोल करता है, इधर उधर की बात करता है, नेगेटिव बात करता है, या कोई और घुमा घुमा के आपको लाजमी बात करेगा। तो आपने उसकी बातों को समझना है, आपने अच्छे से समझना है, फिर फैसला करना कि ये मेरे लिए मुखलिस है कि नहीं है। तो मेरे दोस्तों आपने ख़ास ख्याल करना है। के बाद चौथा काम, आखिरी जो बात उससे आपने पूछनी है, उससे आपने पूछनी है, अब देखो अगर आपकी शादी मेरे अलावा फैमिली में कहीं और हो रही हो या किसी और के साथ हो रही हो और फोर्सफुली करवा रहे हो, तब आप क्या करोगे। तो अक्सर आपको ये भी जवाब मिल सकता है, मतलब कह सकता है वो कि फैमिली अगर ना मानी तो मैं नहीं करूँगी, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो मतलब कि वो बहाने बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा यार मैं तो आपका हूँ, आपके अलावा तो किसी के बारे में सोच नहीं सकता। अगर कोई फोर्सफुली ऐसे करेगा तो मैं यूँ कर दूँगी, मतलब कि मैं अपने अपने आप को नुकसान पहुँचा दूँगा या मैं किसी और को नुकसान पहुँचा दूँगा, लेकिन मैंने शादी आपके साथ करनी है। अगर वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता फिर तो वो आपके लिए मुखलिस नहीं है। तो आपके लिए जो मुखलिस होगा वो कहेगा मैं ऐसा कभी हरगिज़ होने ही नहीं दूंगा। ये भी कोई बात है, मैं शादी आपके साथ करूंगा, किसी और के का नाम कोई लेगा मैं तो उसका ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये वो। तो जो इस तरह का जवाब देगा वही आपके लिए मुखलिस होगा। जो आपको टाल मटोल करेगा, बहाने बनाएगा, ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मुझे उसका साथ देना पड़ेगा, फिर मैं मजबूर हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो इंसान फिर ड्रामेबाज है, वो आपको धोखा देने वाला है। तो आपने ये 4 क्वेश्चन उससे पूछने हैं। अब लाजमी नहीं है कि ये अगर 4 क्वेश्चन उसके अंदर ही इस तरह का जवाब दे वो आपके लिए क्या है, ठीक नहीं है। ऐसा चांस है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो इंसान आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, ये 100% कन्फर्म नहीं है। चलें जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपने मुर्शिद जी को इजाज़त है।